हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई का पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम बच्चों जो पिछले साल हुआ। तो आप जो इस बार के एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या क्या सेक्शंस, कौन कौन सेक्शन में से टॉपिक में से एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो लेट अस सी, इसको हम देखें। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पीवाईक्यू पिछले साल का पेपर है बच्चों ये। तो इसको किस तरीके से पेपर आया हुआ वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन बच्चों इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 5 क्वेश्चन की जो आगे सीरीज के क्वेश्चन है बच्चों, 5 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन टोटल मिलाकर डीआई के 3 सेट हैं बच्चों, 3 सेट्स उसके क्वेश्चन हैं। तो टोटल हुए 25 और 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के हैं बच्चों। तो ये पेपर का पैटर्न आया हुआ है पिछले साल और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न का पेपर इसमें पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक आ जाए या क्वाड्रेटिक ना आए और सिंप्लीफिकेशन आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, या सीरीज ना आए और सिंप्लीफिकेशन आ जाए। तो कोई भी पैटर्न इस तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन के आने के कुछ कुछ स्कोप रहते हैं, तो इसमें से कोई चीज कम ज्यादा होकर सिंप्लीफिकेशन को एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, अब पेपर देख लें। ये आप देखेंगे कि पहला सेट डीआई का है और उसके बाद अगेन डीआई का सेट है दूसरा। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, उसके बाद सीरीज है बच्चों, और उसके बाद ये हम आपके आगे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। देन वी हैव द लास्ट सेट ऑफ डीआई एंड देन वी हैव वन क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे। विल बी स्टार्टिंग अप विद 23rd क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 23rd। यहाँ शुरू करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कहता है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ और ब्रेड्थ, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो बच्चों 3:2 है। इसको हम दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 3x और 2x ले लें, और जब इसमें लेंथ में 25% की इंक्रीमेंट लगा, 25% 1/4 होता है बच्चों, इसका 0.75 होगा, तो 3.75x हो जाएगी लेंथ, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो रिमेन सेम है, यानी 2x की 2x रहेगी। ठीक है, तो एरिया में जो इंक्रीज है वो नंबर में हो रहा है, यानी 24 इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें एरिया कितना बन के आया बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x² बन के आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 7.5x²। तो अब यहां से यहां पर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 1.5x² का इंक्रीमेंट है, जो कि असल में 24 के बराबर है। जब इसको काटेंगे बच्चों आप, तो x² की वैल्यू 16 यानी x की वैल्यू 4 आएगी, और यहाँ पर आप 4 पुट कर देंगे तो 4 3 हमारे लेंथ क्या आ जाएगी 12। तो लेंथ ही पूछ रहा है बच्चों वो, तो क्या आंसर आएगा हमारा 12 इज द राइट आंसर। दिस वे वी कैन डू बाय x मेथड, इसको कर सकते हो आप। बट अगर आप x नहीं यूज करना चाहते तो नॉर्मल कोई नंबर लेके भी चल सकते हो बच्चों। मान लो मैं लेंथ को और ब्रेड्थ को, लेंथ को ले लेता हूँ 300 और ब्रेड्थ को ले लेता हूँ 200। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि इनका 25% जब इंक्रीमेंट निकालूं तो वो निकालना सीधा सीधा निकालना आसान हो जाए। तो नई जो लेंथ है वो 375 हो जाएगी और ब्रेड्थ हो जाएगी सेम रहेगी 200। अब इनका जो एरिया था पहले वो था 6 के साथ 4 0, और अब वाला जो एरिया है बच्चों वो है 75 के साथ 3 0। अब यहाँ जो इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों वो 15,000 का हो रहा है। 15,000 की वैल्यू असल में 24 है। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, जब ये डिवाइड करने जाएंगे आप तो ये डिवाइड होगा, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से x वाले मेथड से हमें ये मालूम चलेगा कि ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ये जो वैल्यू आई वो x² की वैल्यू आई, ना कि x की। तो जब इसको कटिंग करेंगे बच्चों 5 3 और 8 तो ये बना 8 डिवाइडेड बाय 5,000 या फिर 4 डिवाइडेड बाय 2500। तो ये जो बना है बच्चों वो स्क्वायर की वैल्यू बनी है। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 50 आएगा। इस 2/50 को जाकर सीधा सीधा लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब 50 इसको काटेगा 6 से, और 6 × 2 हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 12 ही आएगा। बट बेटर है इस क्वेश्चन को आप x से करें, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को पता नहीं चलता कि ये x की वैल्यू आई या x² की वैल्यू आई। तो दैट इज वाई बच्चों यहाँ से इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। इस क्वेश्चन को आप x से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर कि पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो इस तरीके से किया जाएगा। x से करेंगे तो बेटर रहेगा बच्चों, जल्दी आंसर आपका निकल आएगा। तो इसमें एंड्यू जो कैलकुलेशन का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज है बच्चों। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस का है। तो इसमें क्या बोला है, द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स पी एंड क्यू की जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो 1350 है, और 1350 एवरेज है, तो यानी दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 2700। ये हमारी पहली लाइन है। आर्टिकल पी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इसको 10% प्रॉफिट में बेचा, और आर्टिकल क्यू को 20% प्रॉफिट में बेचा, और ओवरऑल जो हमने सेलिंग प्राइस बेची इसको तो वो 3120 रुपए था। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला है बाय एलिगेशन वी कैन डू। एलिगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट होता है दूसरे आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट होता है उन दोनों को साइड में रखते हैं, और जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसको बीच में रखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 10% इसका लगा लें तो 10% आता है 270, 20% लगा लें तो ये आता है 540, और बीच में जो असली प्रॉफिट है दोनों में डिफरेंस कितना है 420, वो यहाँ आएगा बच्चों। ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, ये 150 बना और इनका डिफरेंस बच्चों 120 बना, तो इनकी रेशियो आ गई बच्चों 4:5। तो इन दोनों की जो कॉस्ट प्राइस में जो रेशियो है वो 4:5 है, और टोटल कितना बन रहा है 9 की वैल्यू 2700, एक की वैल्यू बच्चों 300, तो 300 इंटू 4 करेंगे तो 1200 आएगा, और 300 इंटू 5 करेंगे तो 1500 आएगा। ये हमारी कॉस्ट प्राइस में इनकी हिस्सेदारी आ गई बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि इस 1500 वाली वैल्यू को अगर मैं 60% प्रॉफिट में बेचूं, 40% प्रॉफिट में बेचूं, सॉरी 40% प्रॉफिट में अगर बेचें इसको तो कितना बन के आता है, तो इसकी वैल्यू 600 बनेगी प्रॉफिट। तो इस 600 को यहाँ जोड़ेंगे इसमें तो 2100 हमारा फायदा होगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस जो होगी हमें निकालना है 2100 होगा बच्चों। एक तो तरीका ये है, बट ये इतना खास तरीका नहीं है, तो मैं ज़्यादातर बच्चों को रिकमेंड करता हूँ इस क्वेश्चन में रेफरेंस मेथड यूज़ करें। अब रेफरेंस मेथड क्या है बच्चों, कि इन दोनों वैल्यूज़ को, जो छोटी वैल्यू है उसको आप लेकर चलें, कि 10% हम ले लेते हैं कि यहाँ भी प्रॉफिट 10% है, और यहाँ भी इसको भी काट के हम प्रॉफिट 10% मान लेते हैं। अगर इस पर भी 10% है, इस पर भी 10% है, तो ओवरऑल पे हमारा 10% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी इसके ऊपर भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका 10% बच्चों हमारा निकल के आता है 270 2700 का, बट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ 420 हुआ, जो कि एक्स्ट्रा है। इससे कितना एक्स्ट्रा है बच्चों 150, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा वो 150 है, और वो किसकी वजह से है, क्योंकि हमने क्यू का 10% ले लिया हुआ है, और 10% अभी भी इसमें बचा हुआ है, क्योंकि ये टोटल क्यू के ऊपर प्रॉफिट था 20% में से हमने 10% ले लिया, तो 10% अभी बचा, तो 10% की वैल्यू की वजह से 150 आ रहा है, तो 1% की वैल्यू 15 और 100% की वैल्यू 1500। तो इसका मतलब है हम यहाँ से फटाफट से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1500 आई बिना एलिगेशन का यूज किए, और इसके ऊपर 40% निकाल लेंगे बच्चों। 40% इसका आएगा 600, तो 600 को 1500 में जोड़कर हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2100। तो ये हमारा आंसर 2100 निकल आएगा बच्चों। ये तरीका एलिगेशन का है, अगर आपको ये यूज करना है ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज रेफरेंस का मेथड भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान पेपर है एसबीआई पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। लेट अस सी बच्चों किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस। एक पी एंड क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें पी ने पैसा लगाया 15,000 और क्यू ने पैसा लगाया बच्चों 15,000 प्लस एक्स। इसमें एक्स यहीं पर मेंशन्ड है। 4 महीने बाद क्यू ने विड्रॉ कर लिया। पी ने पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया, और 4 महीने बाद इसने 4 महीने ऐसा करने के बाद विड्रॉ कर लिया बच्चों 40% विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 60% पैसा अभी भी इसका लगा हुआ है। 60% पैसा जो लगा है बच्चों इसका, यही वाला, वो अगले 8 महीने के लिए लगेगा। तो ये पूरा पैटर्न है बच्चों जो हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में ये बोला गया कि 47,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कि 22,000 इसको मिले, तो इसको 47,000 में से 22,000 कम मिले होंगे, यानी 25,000 इसको मिलेंगे। तो इन दोनों की प्रॉफिट रेशियो दी हुई है बच्चों 25:22। अब यहां से हम प्रॉफिट रेशियो इसके बराबर करेंगे लाकर। तो इसको पहले इसको प्रॉफिट रेशियो बनाना हो तो पहले देखना होता है कि दोनों में क्या कट रहा है बच्चों। ठीक है। अगर हम देखें इसको, हम इसकी 0 काट के इसको 0.6 बना लेते हैं, ये 0.6 हो गया, और इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 1 4 2 और 4 3। तो यहां बचेगा बच्चों कितना 45,000, यहां बचेगा 1500 प्लस एक्स, और ये भी 1500 प्लस एक्स दोनों में है, ये कॉमन निकल आएगा, और यहां पर 1 है और यहां पर 1.2 है। तो यानी 2.2 टाइम्स 15,000 प्लस एक्स बना।
इन दोनों की जो रेशो है बच्चों वो 25/22 के बराबर है, यानी ये रेशो इसके बराबर है। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना बनता है बच्चों, ये बनता है 25 एकम 25 और 200 1800 गुना, तो अगर इसको यहाँ लाके 1800 कर दें तो 1800 इंटू 22 बनेगा ये, और इसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो किसके बराबर है, 2.2 टाइम्स 15,000 प्लस x के बराबर आएगी। जो ये कटेगा 10 गुना से 18,000 हो गया, 18,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 3,000 आएगी, और 3,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6,000। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 6,000 आएगा, यानी ई ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो बच्चों क्वेश्चन को। थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बिकॉज 40% उसने विड्रॉ किया, 60% बचा है, तो इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा काम, बट लास्ट में जाके आपका आंसर 6,000 निकल आएगा बच्चों। 2x की वैल्यू निकालनी, ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू नहीं निकालनी बच्चों इसमें। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का। फोर्थ क्वेश्चन लेट अस सी। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है टाइम एंड वर्क का, बिल्कुल आसान सवाल है। इसको करने के लिए हम कैसे इसको यूज करेंगे बच्चों, देखिए। तो ABC किसी काम को 16 4/11 दिनों में करते हैं। 16 4/11 का मतलब 176 + 4 180 होता है। 180/11 डेज में इसको फिनिश करते हैं। और A और B उसी काम को बच्चों 20 डेज में करते हैं, तो C उस काम को कितने दिन में करेगा ये हम निकाल सकते हैं। इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे बच्चों। एलसीएम सिर्फ ऊपर वाले का लेना होता है, 180 और 20 का, जो कि 180 आएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करें तो 11 बचता है, इसको इससे डिवाइड करें तो 9 बचता है। इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी 9 है, इन दोनों की, और इन तीनों की मिलाकर 11 है, तो इसकी अकेले की 2 होगी। तो इसकी अकेले की 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 90 डेज आएगा। तो सी अगर अकेला काम करेगा, पूरा काम तो 90 डेज में करेगा, बट हमें काम पूरा नहीं करना। हमें कितना काम करना है बच्चों, इसका सिर्फ 60% काम करना है। तो 60% करने के लिए हम इसको कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 54 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई ऑप्शन आएगा बच्चों, 54 डेज हैज टू बी द राइट आंसर। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे। वी डिड 23rd क्वेश्चन, दैट वाज बेस्ड अपॉन जो आपका क्वेश्चन था बच्चों, एक पार्टनरशिप के ऊपर था, एक प्रॉफिट लॉस के ऊपर, ये टाइम एंड वर्क के ऊपर, और पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा एवरेज के ऊपर, ये हमारा एरिया वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड था बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये हमने 4 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 54 आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन है बहुत। अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको है तो आप इजीली बना सकते हो। तो चीजें बच्चों आपको एसबीआई एग्जाम में आपको कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग रखनी है। बाकी आपका जो कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर है तो आप हर एक क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, अब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का क्वेश्चन है। इसमें 2 स्कीमों के ऊपर पैसा मिला, और ये क्वेश्चन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम 1 एंड स्कीम 2 विद द सम ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अ मैन इन्वेस्टेड ₹x and x plus 400 in 2 different schemes A and B। इसने A में लगाया, इसने B में लगाया। The rate of interest offered by scheme A and B is 10% per annum and 12% per annum। इसमें ये नहीं दिया हुआ कहीं पर भी compound interest, simple interest, तो आपको simple interest assume करके चलेंगे। The sum of interest received by man after 4 years, यहाँ 4 साल में, और यहाँ पर 2 साल में जो पैसा मिला बच्चों वो 640 था। तो अब हमें बनाना है कि x की वैल्यू क्या है, ये जो x है बच्चों ये कितना कितना है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। आपको मालूम है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीजें। 10% 40% हो गया x का, और यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24% ऑफ x आएगा पहले, फिर 24% इसका आएगा। 24% ऑफ x आएगा, साथ में इसका 24% निकालोगे तो 96 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 24% ऑफ 400 कितना होता है। ये परसेंटेज से बच्चों 2 जीरो खत्म होती है। 24 × 4 96 होता है। इसकी वैल्यू 640 है। जब ये प्लस इधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा 544, और ये बनेगा 64% ऑफ x। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको 8 से काटेंगे तो 8 6 और 8 8 जा, फिर इसको 2 से काटोगे 4 जा 17 17/2 बच्चों 8.5 होता है। तो 1% ऑफ x कितना है, 8.5, और 100% कितना होगा, 850। तो इस क्वेश्चन का x की वैल्यू कितनी आएगी, 850। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो आप इजीली बच्चों इस इक्वेशन से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो बच्चों, दोनों को इसके बराबर कर दो और यहाँ से माइनस कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। अब ये देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है बच्चों। 150 लीटर मिल्क एंड वाटर है, 150 लीटर मिल्क एंड वाटर है बच्चों, और इसमें 40% मिल्क है, 40%, और ये है बच्चों 60%। अब आप ध्यान दें
40 और 60 की रेशियो 3:2 होती है। जब इसमें से कुछ निकाल लेंगे या इसमें जो बचेगा निकलने के बाद उसमें भी रेशियो 3:2 ही होगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें x लीटर निकाल रहे हैं, इसमें से हमने बच्चों x लीटर निकाल लिया, इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें भी 3:2 होगा। और इसमें जो वाटर की वैल्यू है वो 12 है। अगर 2 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू 18 होगी। तो इसका मतलब हमने कितना निकाला बच्चों, ये टोटल मिक्सचर कितना निकाला, 18 और 12 30 लीटर निकालना हमने। ठीक है, इस 30 लीटर को निकाल कर इस टेकन आउट एंड पोर्ड। इसको हमने बच्चों एक मिक्स बी बाउल में डाल दिया, वेसल में, जिसमें कि ऑलरेडी पानी था। वाटर कितना था बच्चों इसमें, जितना हमने एक्स निकाला उतना ही पानी था इसमें। तो यानी अब होगा क्या बच्चों, इसमें वाटर मिल्क कितना आएगा यहाँ से 18 और वाटर हमारा 12 आएगा, और इसमें ऑलरेडी वाटर है 30, तो हमारा वाटर हो जाएगा 42 और मिल्क रहेगा बच्चों 18। तो इन दोनों में जो फर्क है वो पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर, तो कितना आएगा बच्चों 24 लीटर आएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज हाउ वी कैन डू मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो इसको ऐसे करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 400 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय डी कर लो बच्चों, ये टाइम आ गया, और 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये टाइम आ गया अपस्ट्रीम का। ये टोटल टाइम है बच्चों वो 40 आवर है। ठीक है, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 4 किलोमीटर मोर देन अपस्ट्रीम। बच्चों ये मालूम होना चाहिए आपको कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या फर्क होता है। यहाँ पर होती है बच्चों, सिंपल एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ऊपर होती है डाउनस्ट्रीम, नीचे बीच में होती है बोट, और नीचे होती है अपस्ट्रीम। इन दोनों में बच्चों स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फर्क होता है, क्योंकि अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है B-S और इसका फॉर्मूला होता है B+S। तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या फर्क हो गया बच्चों, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, तो ये 2s का फर्क हो गया। तो ये जो 4 किलोमीटर है बेसिकली कि ये इससे बड़ी है, तो 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो 2s की वैल्यू है, तो s की वैल्यू कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो s यहाँ पर बच्चों 2 किलोमीटर है। अगर हम इसको देखें कि ये क्या है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं B+2 है, और ये है B-2 है ये बच्चों, क्योंकि हमारी s की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, अब then find the time taken by the boat to cover 720 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 720 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाना हो तो कितना उसको टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। यानी इसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें पहले b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले तो यहाँ से 0 कॉमन निकल के, ये 0 इसमें काट दो, 4 कॉमन निकल के 4 8 और 10 से काट दो। अब ये 10 नीचे आ गया b² - 4, ये 10b - 20 प्लस 8b प्लस 16 की वैल्यू 1 है, और थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। 18b - 4 इज इक्वल टू b² - 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो b की वैल्यू अगर 18 आ रही है बच्चों आपकी, तो 18 2 कितना हो जाएगा ये 20 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 36। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। b की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है बच्चों। अगर हमें ये सब कुछ ना करना हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि 400 डिवाइडेड बाय b+2 प्लस 320 डिवाइडेड बाय b-2, ये 40 आना चाहिए। 40 को आधा आधा कर लो, 40 का मतलब 20 बनता है, तो 20 के आसपास इसकी वैल्यू बननी चाहिए। अगर 40 को 400 को काट के 20 बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी 20 बनना चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 18 आ जाएगी। तो हम थोड़ा अंदाजा से इसको निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं जो कि 4 का फर्क होता है और 400 और 320 को काटते हैं। वो डेफिनेटली 16 और 20 होंगे, तो ये 16 बन के आएगी, ये 20 बन के आएगी। तो इसको जब काटोगे ये भी 20 आया, ये भी 20 आया, तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18। तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा। b की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो यहाँ पुट करते हैं 36 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है ये आज का छठा क्वेश्चन है। ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेट अस सी, एवरेज के ऊपर बेस्ड है। एवरेज का क्या क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज, 11 नंबरों का एवरेज 71 है, तो 71 इंटू 11 मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर सकते हैं, 781 इसका टोटल हो गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 67, 5 का 67 है, तो टोटल कितना हुआ 335 हुआ बच्चों इसका टोटल।
एंड द लास्ट 4 इज दिस। 4 को 91.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 366, 366। अगर इसका टोटल देख लें बच्चों तो ये बनता है हमारा 701। अभी भी इसमें 80 बचा हुआ है, तो 80 जो होगा 5 और 4 9 और 2 नंबरों की वैल्यू होगी 80। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 5 के अलावा 6th वाला नंबर और 7th वाला नंबर, इनकी रेशियो दी हुई है 6th और 7th की 9:7। इसका टोटल बन रहा है बच्चों 16। 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5, 5 × 9 45, 5 × 7 35। तो ये 35 और 45 आंसर आएगा। 6 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 45। तो ये हमारा आंसर डी ऑप्शन आएगा इसका, 45 इज द राइट आंसर। इस तरीके से ये वाला एवरेज वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो बिना मल्टीप्लिकेशन किए, बट बच्चों वैल्यूज आसान है तो आप मल्टीप्लाई करके कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करें तो इजी रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे हुए हमारे 23 थर्ड से लेकर हमारे 30 तक क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमने किए। एक 9th क्वेश्चन एक और है बच्चों इसमें अरिथमेटिक का, वो उसको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, एज इसका क्वेश्चन है बच्चों। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसकी रेशियो 3:4 है, और x years ago the ratio was, x years ago the ratio was 5:7। ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी आफ्टर 6 years, आफ्टर x years के बाद ये जो एज है वो सम कितना है? 48 बन गई। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये पूछा जा रहा है। एक तो तरीका इसका ये है कि आप इसको के लेकर चलें, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि इसको 3k और 4k लेके चलें, और x years के पहले ये 5:7 थी। ठीक है, तो 3k अगर x माइनस कर दें और 4k में भी x माइनस कर दें तो ये 5:7 आ रही है। इसमें k और x में रिलेशन आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों ये। तो इसके बेटर है कि आप दूसरा मेथड फॉलो करें जो विदाउट k होगा। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये x पीछे जा रहा है तो ये हो रहा है बच्चों, ये बना 21 और ये बना 20। ये 1 की वैल्यू 7x - 2x, 7x - 5 2x होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ पर अगर हम 1/2 पुट कर लें तो अब ये 1/2 का जो वेरिएबल है वो इजी वेरिएबल्स के बराबर है। तो 3 में जब आधा माइनस करोगे तो ये 2.5 बनेगा, और 4 में से जब आधा माइनस करोगे तो 3.5 बनेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यूज आ जाएंगे 2.5 और 3.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है उसको यूज कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी हाफ आ गई, यहाँ पुट कर ली, और इसमें से क्योंकि x पीछे जा रहा है तो 3 में से आधा माइनस होगा तो 2.5 बनेगा, 4 में से आधा माइनस होगा तो 3.5 बनेगा बच्चों। ओके, अब हमें क्या निकालना है? 3 में x को ऐड करना है। तो 3 में x ऐड करेंगे तो 3.5 बनेगा और ये 4.5 बनेगा। इन दोनों का जो टोटल है वो 48 है, इन दोनों का टोटल 8 बनता है। 8 की वैल्यू 48 कितने गुना होगी बच्चों? 6 गुना। तो इसका मतलब b की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी। 6 × 4 कितना होगा? 24। तो हमारा आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का 24 ईयर्स आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये जो 9 क्वेश्चन है अरिथमेटिक के ये आपको क्लियर हैं। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन वो हैं और फिर 5 क्वेश्चन सीरीज वाले, उनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। फिर हम लास्ट में डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनको कैसे करना है। ठीक है, सो लेट अस सी कि ये क्वेश्चन कैसे हैं क्वाड्रेटिक वाले। तो क्वाड्रेटिक का पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, 32 बीच में है और 112 हमने निकालना है। 112 में 28 को 4 गुना से करके आता है। तो पहले का x की वैल्यू जो है ये आपको सीधा सीधा आनी चाहिए कि 28 और 4 होगी, और बीच वाला साइन माइनस का है और इधर प्लस का है, तो ये दोनों साइन कौन से होंगे? प्लस प्लस के होंगे। ये वाली वैल्यू x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू 4 और 3 होगी, और ये वैल्यू भी प्लस प्लस आएगी। तो अगर इसको हम देखें तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बराबर है और ये इससे बड़ा है। तो हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी ए ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है क्वेश्चन नंबर 13 ये। आप देखेंगे x² + 12x + 35 = 0 है। इसके जो रूट्स बनेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 7 और 5 रूट्स बनेंगे, 7 और 5। अगर ये प्लस आ रहा है
तो या तो दोनों का प्लस होगा, ये दोनों माइनस होगा, और ये प्लस है तो ये दोनों के साथ क्या होगा, साइन माइनस का होगा। और ये जो रूट्स हैं बच्चों 5 और 2 बनेंगे रूट्स 5 और 2, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। हमारे पास 2 रूट्स आ गए, ये वाले और ये वाले। अब इसका कंपैरिजन करेंगे बच्चों, कौन बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है, ये और ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों में अगर कंपेयर करें ये इससे बड़ा है और इन दोनों में कंपेयर करें तो ये बड़ा है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y, हमारा बी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों, जिसमें 60 और 7 बन रहा है। ये 12 इंटू 5 बनेगा, 12 और 5 से अगर ये माइनस का साइन है तो एक प्लस एक माइनस होगा, ये माइनस है तो ये बड़े वाला प्लस और ये माइनस होना चाहिए। और 40 है तो 8 और 5 आएगा, ये 8 और ये 5, और प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस बच्चों। अब इसकी वैल्यू दोनों से बड़ी है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है ऊपर वाले से और इसके बराबर है, तो क्या हमारा आंसर आएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो ए ऑप्शन सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किए। चौथा क्वेश्चन ये है हमारे सामने, तो रूट्स एकदम से आपने जल्दी से जल्दी निकालने हैं। 12 आ रहा है, 4 और 3 होंगे बच्चों, ये प्लस है तो दोनों प्लस है दोनों माइनस होंगे, ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस होगा। और ये 15 और 2 आ रहे हैं, 5 और 3 होगा, तो ये माइनस आ रहा है तो ये एक प्लस एक माइनस होगा। इसमें शायद यहां पर माइनस होना चाहिए, यहां पर शायद माइनस होना चाहिए, तभी ये माइनस आएगा, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस से तो नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो मे भी शायद कुछ एरर होगा, ये माइनस होना चाहिए। अब ये -15 है तो एक प्लस और एक माइनस होगा। अब ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस होगा, तभी ये -15 बनेगा और ये -2 उधर आके +2 बनेगा। ठीक है, तो ये इसके रूट्स होंगे। अगर इसको दोनों कंपेयर करें तो ये बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो बच्चों ये बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बराबर है। उल्टे पुल्टे साइन आ रहे हैं, नो रिलेशन आएगा बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, और अगला है लास्ट हमारा इसका सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, जो कि है x² + 31 x + 84। 84 को बनाने में बच्चों आपको या तो 28 × 3 यूज होगा, 28 और 3, यहाँ पर प्लस के साइन है तो या प्लस माइनस होंगे या दोनों माइनस होंगे यहाँ पर। और 21 × 4 है 84 होता है, 84 12 और 7 से बनता है, 12 × 7। बट यहाँ ध्यान दें बच्चों, क्योंकि इसका वेरिएबल है कोफिशिएंट, तो वो नीचे भी आएगा 4, और प्लस है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे, बीच में माइनस है तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। और ये जो 4 है बच्चों वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, ये वाली प्लस वैल्यू दोनों से बड़ी है, तो x स्मॉलर देन y हम कह सकते हैं, ये आंसर निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, तो डी ऑप्शन हैज टू बी द राइट आंसर। इस तरीके से 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 9 हमने किए अरिथमेटिक के, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 14 क्वेश्चन हमारे हो गए। अगले 5 क्वेश्चन करते हैं सीरीज वाले। लेट्स सी सीरीज कैसे करना है बच्चों। ये जो सीरीज का क्वेश्चन है ये है 25 क्वेश्चन मार्क 256 476 745 और 1050। इसमें या तो मल्टीप्लाई करना होता है या प्लस करना होता है। एक बार प्लस करके देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इसको प्लस करें तो ये बनता है बच्चों 305 इसमें ऐड हो रहा है। इसमें अगर हम देखें प्लस करके तो ये बनता है 269। इसमें अगर हम देखें तो ये बनता है 220। इसमें हमें मालूम नहीं है, इसमें हमें मालूम नहीं है, ये भी ब्लैंक छोड़ दो बच्चों। ठीक है, अगर हम डिफरेंस सेकंड डिफरेंस देखें तो 31 और 5 36 बनाइए। इसका सेकंड डिफरेंस देखें तो ये बना बच्चों 49। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अगला जो आना चाहिए वो 8 का स्क्वायर, यानी कितना होना चाहिए 64। इसमें 64 जब इसमें से और माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो बनेगा 156 बनेगा। और 156 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आएगी 100 वैल्यू। और 100 और 25 में क्या होता है डिफरेंस 75। और इन दोनों में अगर डिफरेंस हम देखें तो हमारे पास बनेगा 81।
और 81 ऑब्वियसली 9 का स्क्वायर होता है। तो ये सारा पैटर्न सही चल गया। अब सही चलाने के लिए इसको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 100 होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आई होप सबको ये मालूम चलेगा कि ये करना कैसे है। पहले डिफरेंस लेंगे, दोबारा अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा डिफरेंस लेके देखो, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, 300 क्वेश्चन मार्क 148, 221, 441 और 1101.5। अब आप देखेंगे ये 0.5 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई अगर करके देखें बच्चों हम, तो 300 का पहले एक बार डिप हो रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है बच्चों वैल्यू। तो यहां से अगर हम देखें तो ये तभी हो सकता है जब 300 का पहले हाफ हो और फिर 1 टाइम 2 टाइम ऐसे चले। और अगर हम यहाँ देखें बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली डबल लग रहा है आपको। तो डबल अगर करें तो डबल से एक कम है। यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं कि डबल है और ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना लग रहा है आपको। 1.5 गुना से अगर इसका 1.5 गुना करें 148 का आधा और ऐड करते हैं 74, तो ये बनता है बच्चों 222। अब ये 221 रह गया, मतलब इसमें भी एक कम है। तो यानी दुगुना 1.5 गुना, आगे 2.5 गुना होगा, 2.5 गुना से एक कम आएगा, पीछे जो होगा वो 1 गुना से एक कम आएगा। यानी 1 गुना करके पीछे एक माइनस कर दिया, माइनस करके ये आ रहा है, तो पूरा नंबर होगा बच्चों 149। और ये होगा बच्चों आधा गुना करके एक कम कर दिया, आधा गुना करेंगे इसका आधा करेंगे 150, उससे एक कम कर दिया बच्चों, बाकी सारा मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 149। तो डी ऑप्शन हैज टू बी द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? तो 15 है, 34 है, 57, 86। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों, छोटा सा नंबर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें अगर इसको जोड़ें तो 19 आएगा, इसमें इसको जोड़ें तो हमारा 23 आएगा, इसमें इसको ऐड करें तो ये हमारा 29 आएगा। ये सारे के सारे नंबर आप देख रहे हैं, ये कौन से नंबर हैं बच्चों? दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो अगला प्राइम नंबर जो 29 के बाद आएगा वो 31 आएगा। 31 कितना होता है बच्चों? 117। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इसमें जब ऐड करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। तो अपने आप ये 117 ऑटोमेटिकली बच्चों प्राइम नंबर्स के केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन है इसमें, और सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हैं हमारे, उसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन हो गए इनफैक्ट, 17, 18 और 19, टोटल 6 क्वेश्चन है। सॉरी, इसके सीरीज के हमारे पास यहाँ पर 6 क्वेश्चन है बच्चों। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन देखो, 68 क्वेश्चन मार्क 407, 470, 496 और 503। अगर हम यहाँ डिफरेंस ले लें तो 4 और 3 7 का डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पर डिफरेंस 26 का है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कितना डिफरेंस है, 63 है। यहाँ पर डिफरेंस नहीं पता चल रहा और यहाँ डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अब इसमें दोबारा देखें अगर हम, तो इसमें डिफरेंस बच्चों 19 का है, यहाँ पर डिफरेंस 19 के बाद यहाँ 37 का है। अब यहाँ और यहाँ हमने डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर इसको देखें बच्चों 19 को, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो इधर ही बच्चों पीछे भी इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है। 8 क्या होता है, 7 क्या होता है बच्चों? 8 - 1, और ये क्या होता है? 27 - 1, और ये होता है 64 - 1। अब ये क्या है बच्चों? 2 का क्यूब -1 है बेसिकली, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। अब ये क्या होगा? 5 का क्यूब यानी 125 - 1 यानी 124 आएगा। 124 आएगा बच्चों। इसको अगर 124 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 283 आ जाएगा। और फिर हमारा 216, 6 का क्यूब -1 यानी 215 आएगा। अगर इसमें 215 माइनस करेंगे अपने आप 68 आ जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 283। सो दिस इज आवर 4th क्वेश्चन ऑफ सीरीज। लेट्स सी 2 मोर क्वेश्चन आर देयर फॉर सीरीज एंड देन वी गो ऑन टू डीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन सीरीज का, 54, 67, 50, 63, 46 और क्वेश्चन मार्क। इसको अगर हम देखें तो यहाँ से ये बढ़ गया 13। इसको अगर हम देखें यहाँ कम हो गया बच्चों -17, +13 और -17। इसको अगर हम देखें तो फिर +13 बढ़ गया, फिर 17 कम हो गया बच्चों, फिर 13 बढ़ा दो। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 इसमें कम हुआ, 4 इसमें कम हुआ, यहाँ भी 4 कम हो रहा है, तो यहाँ अपने आप 59 आंसर आ जाएगा। इसको ट्विन सीरीज
या प्लस माइनस वाली सीरीज करके कर सकते हैं। तो आंसर दोनों में क्या आंसर आएगा बच्चों, 59 हैज टू बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन ई ऑप्शन हैज टू बी द राइट आंसर, इस तरीके से करना है। तो सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखें। जो बच्चे कर रहे हैं साथ साथ में वीडियो को पॉज करते जाएं, फिर करते जाएं, फिर आप चेक करते जाएं बच्चों आंसर क्या आ रहा है। 60 क्वेश्चन मार्क 63.6, 70.8, 99.6 एंड 243.6। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें पहले हम डिफरेंस लेकर चलते हैं। तो डिफरेंस हमने लिया 0.6 और 0.60 हो गया, 243 में से 144 का डिफरेंस आ गया। इसमें अगर हम डिफरेंस ले तो 28.8 का फर्क है बच्चों। इसमें अगर हम डिफरेंस लें तो 7.2 का फर्क है। इसमें डिफरेंस हमें नहीं मालूम, इसमें डिफरेंस नहीं मालूम, ये हम गैप छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 7.2 एग्जैक्टली बच्चों 4 टाइम्स हो रहा है और ये वाला एग्जैक्टली 5 टाइम्स हो रहा है। तो 5 और 4 को देखने के बाद हम यहाँ लगा देते हैं कि ये 3 गुना हुआ होगा। अगर 3 गुना होकर 7.2 हो रहा है तो ये 2.4 होगा और ये दुगुना हुआ होगा। अगर ये दुगुना होगा 2.4 है तो पहले 1.2 होगा। तो इसमें डिफरेंस 1.2 यानी 61.2 आ गया और अपने आप ये जो डिफरेंस है बच्चों 2.4 का आ जाएगा, ये सारा मैच हो जाएगा। तो हमारा आंसर 61.2 इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज। नाउ वी मूव ऑन टू 3 सेट्स ऑन डीआई। तो हमने अभी ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन कर लिए, तो 15 क्वेश्चन और बचे। 3 सेट जो डीआई के थे उसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करेंगे अब आगे। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किए। तो एक सेट है डीआई का, वो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है बच्चों।